सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ऐसे ही एक सज्जन के रोड एक्सीडेंट के अंदर जोरदार उनकी कार जो है एकदम पलट गई, धमाका हुआ जोरदार और कान के दोनों पर्दे फट गए। उनका फोन आया, उत्तम जी मेरे कान के पर्दे फट गए हैं, कान में से हवा निकल रही है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है इसका, कान का पर्दा ठीक नहीं हो सकता है, क्या आपके पंचगव्य चिकित्सा के अंदर कोई इलाज है इसका? मैंने कहा बहुत ही सरल इलाज है। बोले क्या इलाज है? मैंने कहा नाक में घी डालो। बोले नहीं मेरे कान का पर्दा फटा है। मैंने कहा मैं जानता हूं नाक के अंदर कोई पर्दा नहीं होता है, लेकिन कान में मत डालना, नाक में डालना। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा, कान के लिए कुछ बताइए। मैंने कहा कान के लिए तो बता रहा हूं, और किसके लिए बता रहा हूं आपको? 20 दिन के बाद उनको लगा कि उनके कान से जो हवा निकल रही थी वो हवा निकलनी बंद हो गई। 28 दिन के बाद जाके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का मुंह आश्चर्य से फटा रह गया। कहने लगा कि मैं पिछले 25 साल से कान की सर्जरी कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का पहला केस है जो विदाउट सर्जरी ठीक हो गया है। 60,000 रुपए खर्च बताए थे दोनों कान का ऑपरेशन का। कितनी बूंदों में ठीक हुआ? घनश्याम में कितनी बूंदे लगती है नाक में? 2-2, 3-3 बूंदे। अगर दिन में 2 बार भी डाला होगा तो 12 बूंदे लगी होगी मैक्सिमम। और कितने दिन डाला? 1 महीने। कितना हो गया? 12 बूंद का 1 ml होता है, 30 ml के अंदर ठीक। अब ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, इसके अलावा हमारी जो रोजमर्रा की बीमारी उसमें भी बहुत काम आता है। पुरुषों को सिर दर्द बहुत होता है, क्यों हंसे भाई? क्योंकि उनको मालूम है सिर दर्द क्यों होता है। शादी के पहले कभी कोई पुरुष शिकायत ही नहीं करता कि उनको सिर दर्द था। सिर दर्द बहुत होता है, सामान्य सिर दर्द से लेकर माइग्रेन जैसा भयंकर सिर दर्द, उसमें भी आप नाक में घी डालिए, आपको जबरदस्त राहत मिलेगी। आपने डाला नाक में और 15-20 मिनट के अंदर सिर दर्द गायब। लेकिन रूट से गायब होगा ऐसा नहीं, क्योंकि सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन हमारी संस्कृति में महिलाओं को जो है पुरुषों से ऊपर स्थान दिया है, इसलिए पुरुषों को सिर का दर्द होता है, महिलाओं को इससे भी ऊंची बीमारी है। कौन सी बीमारी? बाल गिरने की। सिर दर्द नहीं होता, महिलाओं को बाल गिरते रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि गंजे पुरुष ज्यादा होते हैं और बालों की चिंता महिलाओं को ज्यादा होती है। और कितनी चिंता होती है महिलाओं को? जिस चीज का टीवी पर विज्ञापन देखा, एड देखा, दूसरे दिन घर में लेके आ जाएंगे बालों के लिए। कई महिलाओं ने क्या किया, टीवी पर एड देखा ऑल आउट का, लेके आ गई, जो थे वो भी आउट हो गए। तो ये जो है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल गिरना बंद हो तो टीवी के किसी एड के भरोसे मत रहिए, आप नाक में नियमित रूप से घी डालना शुरू कीजिए। मेरी बहन की सासू जी 74 वर्ष की थी, उनका एक बाल भी सफेद नहीं, और 84-85 की एज में वो एक्सपायर हुई, और उस समय 10% बाल भी सफेद नहीं थे उनके। क्योंकि क्या करती थी वो, जैसे ही भोजन करने बैठी कि रोटी के ऊपर जो गर्मा गर्म घी रहता था ना, वो घी लेके और नाक में, फिर दूसरी उंगली लिया, फिर, और मेरी बहन बहुत चिल्लाती थी कि क्या खाना खाने बैठते हो कि नाक में उंगली डालते आप? तो एक दिन मैं उनके घर पे, बहन के घर पे गया, इसकी सासू जी भोजन करने बैठी, और बैठी तो तुरंत नाक में डाला। अब मेरे भाई के सामने डाली तो और भी बेइज्जती लग रही। तो बोले अब इनको समझा के थक गए, लेकिन ये जो है उसको सुनती नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया ये देख, ये नाक में रोज घी लगाती है, उसी का रिजल्ट है कि इनके बाल पूरे काले हैं। और तेरे को ये लगता है कि असभ्यता है, इसलिए तेरे आधे बाल सफेद हो गए। ये तेरी सासू नहीं, तू इनकी सासू लग रही है। तो नाक में नियमित रूप से घी डालते रहिए,
लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जितने भी गुण बता रहा हूं, देशी गाय का घी। कभी रात को सोते समय भैंस का घी डाला और अंदर जाके जम गया, फिर मुझे शिकायत करने के लिए अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह उठेंगे नहीं तो फोन कब करेंगे। इसलिए देशी गाय का घी का बता रहा हूं। देखिए, मैंने एक चीज, आप पूरा मेरा व्याख्यान भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। एक बात भूलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। जिस चीज का टीवी पर ऐड आए वो कभी खरीदना नहीं। आपने कभी शीटी के रस का ऐड देखा क्या टीवी में? कभी नींबू शरबत का ऐड देखा? कभी छाछ का ऐड देखा? कोको कोला का देखा आपने? पेप्सी का देखा? अब देखिए, अमृत का ऐड नहीं आता है, जहर का आता है। सबको मालूम है पेप्सी क्या है? टॉयलेट क्लीनर। तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो जहर, उसका ऐड आता है, अमृत का ऐड नहीं आता है। कभी तिल के तेल का ऐड नहीं देखा होगा आपने, लेकिन घटिया सनफ्लावर ऑयल का आप देखोगे, राइस ब्रांड का देखोगे आप, रिफाइंड ऑयल जो खाने की चीज नहीं उसका ऐड देखोगे, लेकिन घानी के तेल का ऐड नहीं मिलता है। ऐड उस चीज का आता है जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन हो, बहुत ज्यादा लूट हो उसके अंदर। बिस्किट का ऐड आता है, क्यों आता है? क्योंकि कचरा है। जो कचरा गेहूं बच जाता है उसका मैदा बना के बिस्किट बनाते हैं। तो ऐड सब घटिया चीजों का आता है। मैं आपको बता रहा हूं, देशी गाय का घी। और टीवी किसका ऐड आता है? गाय का देशी घी। बात क्लियर हुई क्या आपको? मैं क्या बता रहा हूं, जरा बताइए। और टीवी पर किसका ऐड आता है? आया समझ? जब गाय ही देशी नहीं है तो उसका घी क्या काम का? तो इसलिए आप देशी गाय का घी खाइए, खाना है। टीवी पर जिस चीज का ऐड आता है कभी नहीं खाना। अब ये घी जो है नाक में डालने के और क्या फायदे? अगर आप घी नाक में नियमित रूप से डालते हैं तो सबसे पहली चीज, आपको एलर्जी नहीं होगी। किसी को सुबह उठते ही 25-30 छींकें आती है, आप आज ही रात को नाक में गाय का घी डालिए, सुबह आपको 2 से ज्यादा छींकें नहीं आएगी। किसी को एलर्जी का अस्थमा है, नाक में घी डालना शुरू कर दीजिए। जब एलर्जी ही नहीं होगी तो एलर्जी अस्थमा कहां से होगा? अस्थमा का अटैक कहां से होगा? आंख से रिलेटेड बीमारी, चाहे आंख में चुभन होती हो, आंख में जलन होती हो, आंख में सूखापन आ गया हो, आंख में दर्द होता हो, सब चीजों में आप नाक में घी डालिए, आंख की बीमारी से आराम। कान में तकलीफ होती है, कान में आवाजें आती है, दर्द होता है, कान से पस निकलता है, तो भी आप नाक में घी डालिए। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी आड़ी टेढ़ी हो रही है, जुकाम रहता है, तो भी नाक में घी डालिए आप। कॉलर बोन के ऊपर, इस कॉलर बोन के ऊपर जितनी बीमारियां हैं सब नाक में घी डालने से ठीक। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, पार्किंसंस, हाथ ऐसे ऐसे हिलने लगता है, पैर हिलने लगता है, गर्दन हिलने लगती है, आप उसमें डालना शुरू कर दीजिए। अगर नया नया है तो पार्किंसन ठीक हो जाएगा, और अगर नया नहीं है, पुराना है, तो जहां है वहीं रुक जाएगा कम से कम, और 10-20%, 30% इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। पुराना पैरालिसिस है, उसमें भी आप नाक में घी डालिए, मैं गारंटी देता हूं 30% इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। अधिकतर बीमारियां टेंशन से होती है। एसिडिटी है, टेंशन होगा कि एसिडिटी बढ़ जाएगी। डायबिटीज है, शुगर बढ़ जाएगा। अस्थमा है, अस्थमा के अटैक आने शुरू हो जाएंगे। तो हर बीमारी जो है वो टेंशन से बढ़ती है।
लेकिन अगर आप नाक में घी डालते हैं तो टेंशन एक लेवल को क्रॉस ही नहीं करेगा। तो जब एक लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो आपकी बीमारी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर करके आ जाएं और आके नाक में घी डालने वाले, आप टेंशन तो होगा ही नहीं। क्योंकि कर्म तो आपने भोगना ही पड़ेगा कि नहीं। तो कर्म को शुद्ध रखना है, फिर ये प्रयोग करना है। तो यह नाक में घी डालना एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं ये नाक में घी कब तक डालना है। मैंने कहा जब तक आपको नाक कटानी नहीं है, क्योंकि नाक कटाने के बाद क्या डालोगे। कोई मुझे ये नहीं पूछता बादाम कब तक खाना है। बादाम तो रोज खाना है। और नाक में घी, ये कोई दवाई थोड़ी बता रहा हूं, ये लाइफस्टाइल है। रोज रात को सोते समय नाक में घी डालिए। लेकिन तरीका क्या है नाक में घी डालने का। घी का टेम्परेचर हमेशा हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, ये पहला नियम। दूसरा नियम, घी नाक में डालने के बाद उसको खींचना नहीं, बल्कि नाक को इस प्रकार से दबाना। दबाने से क्या होगा कि नाक में घी चुपड़ जाएगा, और चुपड़ने से क्या होगा कि वो नाक घी में लग जाएगा, पूरे रात सांस के साथ उसकी प्राण शक्ति अंदर जाती रहेगी। तो मैंने कहा कि नाक में घी डालने के बाद नाक दबाना है। एक माता जी का फोन आया कि भाई मैंने मेरे पति के नाक में घी डाला है, उनका नाक दबा के रखा है, छोड़ना कब है। अरे मैंने कहा छोड़ो यार, कुछ हो जाएगा। वो तो छटपटा रहे। इसलिए मैं पहले देखा कि रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तब तो बता दूं कि भाई ऐसा, इतने तो मैं बोलता ही नहीं दबा रहा। तो यह नाक में घी डालना है, और इस प्रकार करेंगे तो नाक में चुपड़ जाएगा घी, और धीरे धीरे सांस के साथ अंदर जाता रहेगा। जब नाक में डालेंगे तो नीचे से तकिया हटा लेना, और थोड़ा गर्दन को पीछे कर लेना। पीछे करके डालना। 5 मिनट तक ऐसे ही रहना। 5 मिनट तक बोलना भी नहीं है, और 15 मिनट तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, और खाना पीना भी है तो कुछ गर्म ही खाना है, गर्म ही पीना है। अगर आपको पानी पीना है तो पहले पी लीजिए, रात को सोते समय डालेंगे सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कोई पेशेंट है तो दिन में 3-3, 4-4 बार भी डाल सकते हैं। एक लड़की 21 साल की 1.5 साल से कोमा में थी। उनके घर वालों को उनको 3-3 घंटे से नाक में डालना शुरू किया, और केवल 4थे-5वें दिन ही वो होश में आ गए। तो ये जो चीजें हैं कि अगर ज्यादा सीरियस पेशेंट है तो बार बार डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उसके बाद कुछ पिलाना है तो गर्म ही पिलाना है। ठंडा पिलाएंगे तो नुकसान रह जाएगा। इस नाक में घी डालने का एक बहुत जबरदस्त फायदा, अगर किसी को नींद नहीं आती है तो गहरी नींद आने लगती है। किसी को खर्राटे आते हैं ना, स्नोरिंग, तो खर्राटे आते हैं, इतनी आवाज आती है कि वो खुद अकेले सोता, पूरा मोहल्ला जगता रहता है। तो ऐसे लोगों के नाक में घी डालेंगे तो 80%, 100% रिजल्ट नहीं बता रहा हूं इसका, 80% रिजल्ट ये आया है कि खर्राटे बंद हो गए। एक दिन एक बहन जी का फोन आया मेरे पास कि जब से नाक में घी डाल रही हो तब से नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, आज तक तो ये सुना मैंने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बताया कि भाई नाक में घी डालने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने कहा पहले नाक में घी डालने के पहले आपको अच्छी नींद आती थी? बोले बहुत अच्छी नींद आती थी। तो बोले मैंने कहा फिर आपको तकलीफ क्या थी? बोले मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मेरे पति को खर्राटे आते तो उनकी नाक में घी डाल रही हूं मैं। अब खर्राटे आने बंद हो गए तो मैं रात को उठ के देखती रहती कि सो रहे की जगह, इसमें मेरी नींद खराब हो गई। मैंने कहा इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। तो नाक में घी डालने के ये बहुत से फायदे हैं, ये लाइफस्टाइल है। और केवल घी डालने से ही फायदा नहीं होता है, घी खाने से भी फायदा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। जो बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं उनके भी नाक में, छोटे बच्चे हैं तो एक गुण डालना शुरू कर दीजिए। 20 मिनट से ज्यादा कार्टून चैनल दिखाना बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना है। तो बच्चे अगर हाइपर एक्टिव हो रहे हैं तो उनके नाक में भी गाय का घी डालिए।